हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? बच्चा लोग, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए खुशी की एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। खुशी की लहर दौड़ जाएगी आपके दिल में। एक बड़ी समस्या थी बच्चा, समय आप लोग पेपर देते थे, आपको घड़ी तो अलाउ होती नहीं कि आपको हाथ वाली घड़ी अलाउ होती थी, ये तो वो उतरवा लेते थे, तो टाइम देखने में बड़ी दिक्कत आती है। 2 घंटे का पेपर 120 मिनट, उसमें आपको पता है कि 20 मिनट आपको ओएमआर शीट भरने के लिए भी चाहिए। तब ये नहीं देख पाते थे कि आप मैथ कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं ज्यादा समय लग रहा है, रीजनिंग कर रहे हो ज्यादा समय लग रहा है, हिंदी कर रहे हो कितना समय लग रहा है, जीके कर रहे हो कितना समय। कुछ ही कक्ष में, कुछ ही परीक्षा केंद्रों पर पिछली बार घड़ी थी, समय नहीं थी। तो ये बड़ी समस्या मैं आपको बार बार बता रहा था कि हम भर्ती बोर्ड से आपकी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं कल परसों भी आपको बताया था ना, तो मैं अब से नहीं, मैं कई दिनों से कोशिश कर रहा था कि भर्ती बोर्ड आपकी छोटी सी बात मान ले। तो फिर हमने कल 9 तारीख है ना, कल भी मैंने भर्ती बोर्ड को सुबह 8:39 9 तारीख को ट्वीट किया था। मैंने इसमें लिखा कि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड कांस्टेबल भर्ती के सुचितापूर्ण संपन्न कराने हेतु तो गंभीर प्रयास है, और जो नए अध्यक्ष राजीव कृष्णा जी, वो जब से पद संभाला है, भर्ती बोर्ड की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार देखने को मिले। इसी क्रम में भर्ती बोर्ड अध्यक्ष महोदय से एक विनम्र निवेदन है, यूपी कांस्टेबल भर्ती 2023 की पुनः परीक्षा के सभी केंद्रों के प्रत्येक परीक्षा कक्ष में एक दीवार घड़ी की व्यवस्था कराने की कृपा करें। 150 प्रश्नों का लंबा पेपर है और टाइम मैनेजमेंट करना बहुत आवश्यक है। बिना घड़ी के अभ्यर्थी ऐसे हो जाता है जैसे बिना कोऑर्डिनेट का नाविक। नाव वाला होता है, उसको पता ही नहीं किस दिशा में जाना है, क्योंकि परीक्षा केंद्र में अपनी घड़ी ले जाने की अनुमति नहीं है। इसलिए कृपया आप कुछ व्यवस्था करें। 50 लाख अभ्यर्थी इसके लिए सदैव कृतज्ञ रहेंगे। और मैंने सबको टैग कर दिया। कब की बातें हैं? 8:39 की। तो आज साथी दोपहर में लगभग 3:27 पर यह भर्ती, मतलब 2:30 बजे के करीब यह भर्ती बोर्ड का ट्वीट आया है। आगामी यूपी पुलिस भर्ती कांस्टेबल भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों की सुविधा व बेहतर टाइम मैनेजमेंट के लिए भर्ती बोर्ड के द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों में दीवार घड़ी वॉल क्लॉक लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। संबंध एजेंसी को इसके लिए उचित निर्देश दिए गए। तो अब ये जो एक वो समस्या थी आपकी, कौन सी समस्या? समय की। यह समस्या सॉल्व हो गई। तो एक बार दिल दे के बता दो कि क्या आप लोग खुश हो, और दिल दे के बता दो। अब कुछ बच्चे रफ पेपर की बात कर रहे थे, तो बच्चा और 5 मिनट का जो एक्स्ट्रा समय, तो 5 मिनट का एक्स्ट्रा समय आपको मिलेगा। इसके लिए भी हम लोग भर्ती बोर्ड तक ये बात पहुंचा देंगे। रफ पेपर वाली जो बात है, मैं इसके लिए मतलब आपसे 100% वादा नहीं कर रहा कि मैं आपको रफ पेपर की भी दिला पाऊंगा, पर हां, मैं आपकी बात जरूर 5 मिनट वाला तो मैं कह रहा हूं। रफ पेपर दीवार घड़ी से आसान है, पर क्योंकि हर बच्चे को 2-2 रफ पेपर देने पड़ेंगे। 50 लाख बच्चे, 45 लाख बच्चों ने भी पेपर दिया, तो कितने पेपर इकट्ठे हो गए? 90 लाख पेपर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। 90 लाख पेपर की व्यवस्था आप खुद सोच सकते हैं। हम लोग यहां 2-3 हजार बच्चों का एग्जाम कराते हैं, हमारी हालत खराब हो जाती है। 90 लाख पेज की व्यवस्था करना कैसे होगी, कैसे नहीं होगी। लेकिन हाँ, यह बात जरूर है आपके लिए रफ पेपर, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग के बड़े बड़े सवाल होते हैं। अगर मैं बार बार इनसे ज्यादा डिमांड करूंगा ना, तो वो हो जाती है ज्यादा डिमांडिंग, तो फिर बात की कोई वैल्यू रखेंगे। पर फिर भी रखे ना रखे, हमारा कार्य क्या है? आपको 5 मिनट के लिए भी मैं भर्ती बोर्ड को जरूर आगाह करूंगा। और साथ ही रफ पेपर के लिए साथ में जिन बच्चों की प्रोफाइल बदल दी गई थी, जैसे किसी का नाम सनी लियोनी कर दिया, तो किसी का नाम करीना कपूर, तो मैं उनके लिए भी कि आपको करेक्शन की विंडो दी जाए, जिससे कि आपकी समस्या सॉल्व हो जाए। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, जो ट्विटर है वो बहुत अच्छी जगह है। अब सभी लोग कम से कम ट्विटर पर जरूर जुड़िए, मतलब वहां से हम भर्ती बोर्ड हो या कोई गवर्नमेंट हो, सरकार हो, प्रशासन हो, उस तक अपनी बात बहुत आसानी से बिना किसी शोर शराबे के पहुंचा सकते हैं। तो ये मेरी आईडी है विवेक कुमार, KMRVIVK, ऐसे सर्च करोगे ना KMR, कुमार को मैंने छोटा कर दिया, KMR VIVK14, तो विवेक कुमार आपको यहां पे मिल जाऊंगा। तो आप उससे फॉलो कर लीजिएगा। जो ये आदमी आपको मिले, ये बहुत काम का आदमी है, ये तुम्हारी कई समस्याओं को खुद की समस्या मानकर सॉल्व कराने में लगा रहता है। तो अब कौन सी समस्या खत्म हो गई? आपकी दीवार घड़ी वाली समस्या खत्म हो गई। अब एक समस्या आपके 5 मिनट समय की और रफ पेपर की, और जो साथी प्रोफाइल में करेक्शन की है, इस बात को भी मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग भर्ती बोर्ड तक जरूर पहुंचा पाए। अब दोनों लोग, एप्लीकेशन वाले और यूट्यूब वाले, दोनों बच्चे सुन लो अच्छे से। बाबू 10 लाख के करीब बच्चों में एक सर्वे करवाया कि भाई आपका अभी सबसे वीक टॉपिक कौन सा है, सबसे कमजोर टॉपिक। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ने विविध जीके के ये जो 22 टॉपिक है, इन 22 टॉपिक के लिए कहा कि जी सर, हमारे ये जो 20 टॉपिक है, 20-22 टॉपिक, ये थोड़े से वीक है, इनके लिए आप कुछ करवा दीजिए। तो अब सभी जानते हैं कि आपके इन 20-22 टॉपिकों से अगर आप कोई भी पेपर उठाओगे पिछला, तो आपको साथ ही कम से कम 20 प्रश्न मिलेंगे। 20 प्रश्न का मतलब है हर एक प्रश्न 2 नंबर का, इनसे आपको 40 प्रश्न मिलेंगे। लेकिन इनको तैयार करके ज्यादातर बच्चे नहीं जाते, ऊपर से तैयार करके चले जाते। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई जीएसटी को लागू करने के लिए संविधान संशोधन हुआ, उसके अतिरिक्त संसद ने कितने कानून पारित किए, तो आप में से 3, 4, 5, 2, तो बहुत कम बच्चे कि आप इस तरीके के क्वेश्चंस का उत्तर दे पाए जबकि ये क्वेश्चन आया है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आज रात 9 बजे आपके अपने इसी एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर यह साथी विविध के टॉपिक की क्लास है। वादा करो कि आप सभी लोग इस पर जरूर आओगे समय से। वादा लिखो, वे आ दया, VAADA, प्रॉमिस अंग्रेजी में तुरंत करके बताओ। अगर आपको ये वीडियो नहीं मिल रही हो क्लास, तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो आप यहां पर लाइव देख रहे हो, ऐसे ही जो लोग लाइव के बाद में देखें, यहां पर क्लिक करके आप सीधे इस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। यहां पर इसको लाइक कर दीजिएगा, 23,000 लाइक है, इसको लाइक कर दीजिएगा, और यहां पे नोटिफाई नहीं आएगा, नोटिफाई नहीं कर देना, ठीक है बच्चा। तो अब आपकी एक समस्या खत्म हो गई घड़ी वाली। अगर आप चाहते हैं कि 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिले, रफ पेपर मिले, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना, आपकी बात को पहुंचाएंगे जरूर। लेकिन पहुंचाने के लिए संख्या चाहिए, तो उसके लिए आप एक बार कुमार विवेक सर्च करके फॉलो ना भी करो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई आपके मतलब का ट्वीट हुआ करे, तो उसे आप रिट्वीट जरूर कर दिया कीजिए, भर्ती बोर्ड और माननीय मुख्यमंत्री जी को टैग करके। ये बहुत
आपके लिए फायदे की चीज है। इसके बाद में हमें बहुत प्रयास करने हैं, कैलेंडर के लिए प्रयास करने हैं, कॉपी जल्दी चेक हो, रिजल्ट जल्दी आए, उसके लिए प्रयास करने पेपर के बाद में। उसके बाद में साथी जो अगली भर्तियां उनके लिए प्रयास करनी है। लेखपाल की ओपन भर्ती आई, अभी तो तुम्हें लेखपाल की ओपन भर्ती भी दिलवानी है कि जो 4 साल से इतने बेरोजगारी का वो माहौल है उत्तर प्रदेश में, कम से कम भर्तियां तो मिले बच्चों को करने के लिए। तो आप सभी लोग जरूर जुड़ना, कमेंट करके बताना कि कौन कौन आज रात 9 बजे इस क्लास में और सीधा पहुंचने का जुगाड़ बता रहा हूं। यहां से क्लिक करके सीधा पहुंच जाना, आना जरूर, मैं आपके कमेंट्स का करूंगा। ठीक है भैया, वादा करो, प्रॉमिस 5 मिनट वाली चीज भी दिला दूंगा, टेंशन मत लो। 5 मिनट वाली मतलब मैं क्या दिला दूंगा, पिछली बार भी दिया था, मैं कौन होता हूं, मैं आपकी बात भर्ती बोर्ड तक जरूर पहुंचा दूंगा, रफ पेपर की भी और 5 मिनट की भी। ठीक है, चाहे भर्ती बोर्ड मुझे 4 उल्टा सीधा क्यों ना बोले, कोई बात नहीं। ठीक है बच्चा, चलिए रात को 9 बजे आप सभी का वेट करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।